जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो आप भी आ जा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें और आप यदि अभी तक ध्यान में प्रवेश न करे हो तो ध्यान में प्रवेश करें, अपने भीतर उतरें। केवल और केवल आप शांति से एकांत स्थान में बैठें, पूरे दिन या रात में कुछ समय एकांत में व्यतीत करें। ध्यान की शुरुआत ही है, केवल और केवल आप बैठें, विचार मन बुद्धि को भी चलने दें, आसपास जो भी हो रहा है उसे चलने दें, केवल आप ध्यान में बैठें। आप जहाँ भी हों, घर में हों, दुकान में हों, जिस भी स्थिति में हों, जैसे भी हों, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप गहरी से गहरी, बुरी से बुरी स्थिति में भी और अच्छी से अच्छी स्थिति में भी केवल और केवल थोड़ा समय निकालें, थोड़े से थोड़ा समय निकालें, वहाँ केवल शांति से बैठें, केवल और केवल शांति से बैठें। बुद्ध को किसी ने पूछा एक दिन कि ये 10,000 भिक्षु हैं, तुम्हारे वर्षों से तुम्हारे साथ हैं, जीवन अर्पित किया है, साधना की है, साधना में लगे हैं, इनमें से कितने बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं? बुद्ध ने कहा इनमें से बहुत उपलब्ध हुए हैं, बहुत उपलब्ध हो रहे हैं, बहुत उपलब्ध होने के मार्ग पर हैं, कुछ चल पड़े हैं, कुछ पहुंचने के करीब हैं, कुछ पहुंच भी गए हैं। पूछने वाले ने कहा इस पर भरोसा नहीं आता, क्योंकि इनमें से आप जैसा तो कोई भी नहीं दिखता। बुद्ध हंसने लगे, उन्होंने कहा यह सच है, बुद्ध होने से ही कोई दिखाई नहीं पड़ता। जब तक कि बुद्धत्व को अभिव्यक्ति न दे, जब तक कि बुद्धत्व को बोले न, जब तक कि बुद्धत्व को गुनगुनाए नहीं, गीत न बनाए, जब तक कि बुद्धत्व को बांधे नहीं छंद और मात्रा में, जब तक कि बुद्धत्व को दूसरे तक पहुंचाए नहीं। क्योंकि ये कहते हैं जब आप मौजूद हैं तो हम बोलें क्या? आपकी मौजूदगी में क्या बोलें? इनमें बहुत पहुंच गए हैं, बहुत तो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि बोलना एक अलग कुशलता है, पा लेना एक बात है, बोलना बड़ी दूसरी बात है। पा लेने वाले को जैन शास्त्र कहते हैं केवली जिन, और बता देने वाले को जैन शास्त्र कहते हैं तीर्थंकर। हजारों केवली होते हैं, तब कहीं एक आध तीर्थंकर होता है। तीर्थंकर का अर्थ है जो खुद ही पार नहीं हुआ, बल्कि जिसने घाट बनाया, नाव बनाई, औरों को भी बिठाया, नाव में घाट में उतारा और चलाया। तीर्थ यानी घाट, तीर्थंकर यानी घाट को बनाने वाला। खुद तैर कर तो बहुत लोग पार हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को नाव पर ले जाने वाला। पर ध्यान रखना, जैसे ही बड़े से बड़ा तीर्थंकर हो, बड़ा से बड़ा सद्गुरु हो, जैसे ही शब्द देता है अनुभव को, झूठ होने लगता है, उसमें से कुछ तो तत्क्षण मरने लगता है, अंत ही पहुंचता है। फिर पहुंचने वाले पर निर्भर है कितना पहुंचेगा। पहले तो बोलने वाले पर निर्भर है कितना भर पाएगा, फिर सुनने वाले पर निर्भर है कितना खोल पाएगा। तो मैं भी आपसे कहता हूँ कि जितना जितना मैं बोलता हूँ उसमें बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है। आपने भी अनुभव किया हो और आपने ख्याल भी किया हो। मेरे तो गहरे से गहरे अनुभव की बात है कि जितना भर लिया और बोल दिया, पता चला कि जो बोलना था वह तो छूट ही गया। सत्य का यही नियम है, जितना भी भर लो आप,
लेकिन छूट ही जाता है। लेकिन सुनने वाले की कुशलता केवल मेरे अनुभव के अनुसार इतनी हो, जो खोल ले, जो हृदय तक पहुँच जाए, केवल शब्द ही उसके भीतर न रह जाएँ, और जो न कहा गया है, कहने का मतलब यही है, जो न कह पाया है, जो नहीं बोला जा सकता, जो छूट गया है, उसे अनुभव कर ले। यानी कि उसे अनुभव करने से ही वह स्वयं ही अपने भीतर उतर जाएगा। और बहुत से लोग इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हैं, जो चल रहे हैं। उनसे केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, निरंतर ध्यान में रहें, बस केवल ध्यान में रहें। कोई भाग-दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब कहीं जाने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस भी स्थिति में, भागने का सिर्फ एक ही उपाय होता है, भागता है मन, मन भागता है, हर जगह से भागता है, क्योंकि यह भागता रहा है बहुत लंबे समय से। न लगना इसकी आदत है। आप जहाँ भी हो, यह नहीं लगना चाहता। इसे दूसरी जगह में ही रस है, इसे और ही जगह रस है। जो चीज़ें आपके पास हैं, उनमें इसको ज़रा भी रुचि नहीं, इसे और ही चीज़ों में रस है। इसलिए मैं आपसे केवल कहता हूँ, केवल और केवल आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस भी स्थिति में हों, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और यदि आप अभी तक इस यात्रा पर न निकले हों, तो निकलें आप। केवल और केवल चल पड़ें, केवल और केवल अपने अंतस में प्रवेश कर जाएं, अपने अंतःकरण में उतर जाएं, यानी अपने अंतरतम स्वरूप में उतर जाएं, अपने भीतर चले जाएं। इसकी शुरुआत ही आप केवल ध्यान से करें। आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस भी स्थिति में हों, आप केवल ध्यान करें। कुछ ही समय सही, 24 घंटे में कुछ समय निकालें, ध्यान करें। आप दुकान चला रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो भी हों, बिना किसी काम को छोड़े आप निरंतर निरंतर इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और ख्याल रहे, छोड़ने से कुछ भी नहीं छूटता। आपको यह ख्याल रहे, मैं छोड़ने को कहता भी नहीं, और मेरे अनुभव के अनुसार छूटता भी नहीं। छूटना एक गहन समझ है, एक भीतरी लक्षण है, जो अपने आप से ही सब कुछ छूट जाता है। कहने से, भागने से कुछ भी नहीं छूटता। और हमारा मन तो यही करता रहा है, यह हर जगह से भागता रहा है। इसने बड़ी परेशानी दी हो तुम्हें, बड़ी परेशानी दी। जहाँ गया वहीं से भागना चाहता है, वहीं इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए ख्याल रहे, गहरी से गहरी बात होगी। जब भी आपने होश में ली होगी, तो ख्याल पाया होगा कि मन ही भागना चाहता है। प्रत्येक स्थिति से मन भागना चाहता है, चाहे वह स्थिति कहीं भी हो, किसी भी प्रकार की हो। मन को भागने में ही मज़ा है। और मैं कहता हूँ, मन जहाँ से भाग रहा है, वहाँ आप शुद्धतम साक्षी रूप में रुक गए, तो आप पाएंगे मन जहाँ से भाग रहा था डर के, वहाँ भी कुछ नहीं था। कहने का मतलब, आसार को आसार की भांति देख लेने में आप वहाँ से मुक्त हो गए। असत्य को असत्य की भांति देख लेने में आप वहाँ से पार हो गए। फिर आप वहाँ से आगे बढ़ जाओगे। इसलिए आप धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश करें। इस मन की उलझन को बिना सुलझे